भूत प्रेतों और असामान्य ताकतों की कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एक जबरदस्त झटके से सुनील की नींद खुल गई। कुछ देर पहले पास ही के एक बार में बैठकर लाइट की हल्की सी रोशनी में चढ़ाई हुई 5 बियर का नशा मानो एक झटके में उतर गया। सामने देखा तो ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ मनोज बिल्कुल धंसे हुए डरावनी नज़रों से सामने वाली खिड़की से बाहर देख रहा था। मेन रोड छोड़ के उनकी कार कच्ची सड़क पर रुक चुकी थी। कार की खिड़की से सामने देखा तो कच्चे रास्ते से उड़ी हुई धूल आसपास फैलती हुई उनकी कार के हेडलाइट्स के रोशनी में आकर और भी ज़्यादा साफ दिखाई दे रही थी। अरे मनोज, क्या हुआ? कोई सामने आया था या तेरी आंख लग गई? सुनील की आवाज़ सुनकर मनोज कुछ होश में आया। गाड़ी से नीचे उतरते हुए उसने अपनी नज़र गाड़ी के टायर पर डाल दी। सुनील भी उसके पीछे पीछे उतर गया और मनोज की ओर देखने लगा। मनोज ने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके गाड़ी के टायर को देखने लगा, पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे हादसों की मानो उन दोनों को आदत सी हो चुकी थी। पेट में शराब की मात्रा ज़्यादा हुई तो गाड़ी अपना रास्ता चूकेगी ही, पर आज गाड़ी का चूकना आगे घटने वाली खौफनाक घटनाओं की शुरुआत थी। पर इन सब से अनजान वो दोनों कुछ ही देर में अपने घर पहुँचे। शराब की नशा इतनी थी कि कुछ ही देर में मनोज की आंख लग गई। सुनील और मनोज बहुत ही अच्छे दोस्त। सुनील के घर की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। अपने हालात से अनजान शराब की लत में डूबा हुआ युवा अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था। मनोज को अभी अभी इंजीनियरिंग की डिग्री मिली हुई थी। अपने माँ बाप की इकलौती औलाद, बाप की सरकारी नौकरी और माँ बैंक में मैनेजर। उन्होंने अपने बच्चे का लाड़ पूरा करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो जो चीज़ चाहता उसे वो बड़े आसानी से मिल जाती, इसीलिए उसे किसी भी चीज़ की कोई कीमत नहीं थी। 2 व्हीलर 4 व्हीलर जैसी गाड़ियाँ उसके सामने कचरा थी। जैसे चाहे गाड़ी चलाता, जिसकी वजह से न जाने कितनी बार एक्सीडेंट हुए थे, पर उसे उसमें कुछ नहीं हुआ था। उसे ऐसे लग रहा था कि उसे अब कुछ नहीं होगा। उसका दिन क्रम पहले से ही तय था। हर रोज़ गणेश के वाइन शॉप से दारू लेता, कहीं अपने दोस्तों के साथ पीता, फिर किसी होटल में जाकर खाना खाता और रात 12-1 बजे तक आराम से घर आता। इस दिन क्रम के बाद आज भी वो आराम से सोया हुआ था, पर एक आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। अभी भी बाहर अंधेरा था। ब्लैंकेट हटा के वह अपने कमरे से बाहर आया। तभी वो आवाज़ अब और भी अच्छी तरह से सुनाई दे रही थी, पर उसे कुछ महसूस हो रहा था। उसे भूख लगी थी। भूख से उसके पेट में आग लगी थी। खूंखार शैतान की तरह पेट में हलचल हो रही थी। दोनों हाथों से अपने पेट को दबाते हुए वो उस आवाज़ के पीछे भागने लगा। तभी उसने देखा कि सामने एक टेबल पर एक थाली में मटन परोस रखा है। इतना ही नहीं, बगल में एक शराब की बोतल रखी हुई थी। भूख से व्याकुल मनोज उस भोजन के थाली पर टूट पड़ा। प्लेट में दिखने वाला लाल मटन का पीस उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियों से उठाकर अपने मुंह में डाला, पर उसमें स्वाद नहीं था। प्लेट में रखे हुए दूसरे पदार्थ भी एक एक करके खाने लगा, पर वो भी बेस्वाद थे। वो खाने की प्लेट वैसे ही छोड़ के वह अपनी जगह से उठा। तभी उसे होश आया कि वो एक अनजान जगह पर अनजान पहाड़ी पर खड़ा है। अंधेरा था, फिर भी आसपास की जगह धुंधली धुंधली सी दिखाई दे रही थी। फिर उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े अजीब से पत्थरों पर पड़ी। उसे देखते देखते उसे कुछ दूरी पर और एक भोजन की थाली दिखाई दी। भूख से व्याकुल मनोज को किसी की फिक्र नहीं थी। ऐसे लग रहा था जैसे सालों से लगी हुई भूख उसे ख़त्म कर देगी।
उसके पहले वो प्लेट ख़त्म करने का ख्याल उसके दिमाग में आया। वो भागते हुए उस प्लेट के पास गया और अपने दोनों हाथों से उन पदार्थों का स्वाद लेने लगा। पर स्वाद, तभी कान पर एक आवाज़ आई, पेट भरा या नहीं। उसने सामने देखा तो उसने देखा कि भोजन की प्लेट के पास कोई खड़ा था। ऊंचा, मोटा, ऐसी काली दाढ़ी मानवीय आकृति, तकरीबन उससे भी दुगनी। अपने हाथों से प्लेट में खाना उठाते हुए उसने ऊपर देखा। तभी उस आकृति ने अपने हाथों में रखे धारदार कुल्हाड़ी को हवा में उठाते हुए जोर से मनोज के सर के बीचों बीच मारी। एक जोर से चिल्लाते हुए वह अपने बिस्तर से बाहर निकला। उसने आसपास देखा, तब वह अपने ही रूम में था। इतना भयानक सपना। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। डर से उसके दिल में होने वाली धड़कनों की आवाज़ उसे ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही थी। सामने लगी घड़ी में देखा तो सुबह के 4:30 बज चुके थे। सुबह का सपना, वो भी इतना भयानक। उसके शराब की नशा तो कब की उतर चुकी थी। अपने बिस्तर से वो बाथरूम की ओर निकल पड़ा। इतने में उसे किसी के होने का एहसास होने लगा, जैसे कोई उसके पास से इधर उधर घूम रहा हो, उसे देख रहा हो। सुबह के उस सपने से पहले से ही उसके दिल में बहुत डर भरा हुआ था। अब आगे पीछे किसी के होने का एहसास हो रहा था। बाथरूम में ना जाते हुए वो फिर से अपने कमरे की ओर चल पड़ा। लाइट्स ऑन की और वैसे ही पेड़ पर पड़ा रहा, बिल्कुल अपनी सांस रोककर। आसपास की चीज़ों पर उसका पूरा ध्यान लगा हुआ था। कोई तो था, पर वो दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी उसके कमरे में कोई तो था। घड़ी की टिक टिक उस सन्नाटे में बहुत ज़ोर से सुनाई दे रही थी। सामने वाली खिड़की से लगा हुआ पर्दा बाहर की आने वाली ठंडी हवा से झूल रहा था, पर उसकी आंखें उस खिड़की के बाहर दूर फैले बड़े से समंदर की तरह। कमरे के बाहर दिखने वाले काले अंधेरे में उसकी नज़र गुम हो चुकी थी। कोई तो ज़ोर ज़ोर से कदम उठाते हुए आगे बढ़ रहा था, पर वो आवाज़ कदमों की नहीं थी। बहुत तेज़ी से वह आवाज़ उसकी खिड़की के पास पहुंच चुकी थी। इतने में सब कुछ शांत हो गया। अब उसे किसी तरह की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। एक अजीब मीठी सी खामोशी फैल चुकी थी। डर से उसके चेहरे का पसीना बहकर उसकी गर्दन पर आ रहा था। उसने अपना ब्लैंकेट अपने शरीर पर लिया। प्यास से उसका गला सूख चुका था। अपने आप को दिलासा देते हुए वो सामने वाली खिड़की में दिखने वाला भयानक अंधेरे को देख रहा था। आसपास का सन्नाटा अब उसे भयानक लग रहा था। उतने में उसके खिड़की के पास एक टिटहरी आवाज़ करते हुए ऊपर आसमान में उड़ गई। उसकी आवाज़ से मानो जैसे वो खून सा जम गया। लाइट ऑन करके वो अपने बेड पर ही बैठा रहा। कुछ देर में सुबह हो गई, पर सुबह होने के बाद उसे एक अच्छी नींद आई। दोपहर हो गई, वो बिस्तर में ही था। अचानक किसी ने उसके सर पर कुल्हाड़ी से वार किया। वो झट से उठ गया। फिर वही सपना।